ये कहानी कोल्ट की है, जो एक स्टंटमैन है। ये हर दिन अपनी जान की बाजी लगाकर काम करता है ताकि फिल्में हिट हो सके। लेकिन इनके काम और इनके बारे में पब्लिक को ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। कोल्ट की गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम जोडी है। वो डायरेक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। कोल्ट टॉम राइडर हीरो का डबल है। वही इसके सारे फिल्मों में स्टंटमैन का काम करता था। लेकिन एक दिन जब कोल्ट अपना काम कर रहा था, तभी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। असल में एक सीन के दौरान कोल्ट को बहुत ऊंची बिल्डिंग से नीचे कूदना था। उसने अपना सेफ्टी का ख्याल भी रखा, लेकिन फिर भी वो नीचे गिर गया, जिसमें उसको बहुत चोट आई। अब वो अपना काम नहीं कर सकता। इसके बाद हमें 18 महीने बाद का समय दिखाया गया, जहां अब कोल्ट ठीक हो चुका है और अब वो कार पार्किंग का काम करता है। इतने महीनों में इसने जोडी से एक बार भी बात नहीं किया, क्योंकि इसका मानना था कि अब तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और अगर वो जोडी के साथ रहा तो उसका भी सपना पूरा नहीं होगा। इसकी जिंदगी में वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन इसे इसकी प्रोड्यूसर गेल का फोन आया, जो इसे बताती है कि अब जबकि तुम ठीक हो गए हो, तब तुम्हें काम पर लौटने की जरूरत है। लेकिन कोल्ट उसे मना कर देता है। मगर जब गेल बताती है कि इस फिल्म का डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि जोडी है और उसी ने ही तुम्हारा नाम सजेस्ट किया है, तब कोल्ड आने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पहुंचकर कोल्ड ने सोचा था कि वो जोडी से माफी मांगकर फिर से एक साथ हो जाएंगे, लेकिन जोडी से मिलने के बाद उसे पता चला कि उसने तो इसे बुलाया ही नहीं, बल्कि ये सब कुछ गेल का किया धरा है, क्योंकि उसके हिसाब से इस स्टंट को सिर्फ कोल्ड ही कर सकता था। लेकिन अब जबकि कोल्ड जान गया कि जोडी ने इसे नहीं बुलाया, तब वो वापस जाना चाहता था। गेल बताती है कि टॉम कहीं गायब हो गया है, उसे तुमको ही ढूंढ कर लाना होगा, नहीं तो जोडी की पहली फिल्म ही बंद हो जाएगी और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। कोल्ड कहता है तुम पुलिस की मदद क्यों नहीं लेती। गेल कहती है ऐसा करने से सबको पता चल जाएगा और जिन लोगों ने इस मूवी पर पैसा लगाया है उन्हें तुरंत पैसा लौटाना पड़ेगा, जिसमें हम सभी का नुकसान होगा। कोल्ड के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो टॉम को ढूंढने के मिशन पर निकल पड़ा। अगले दिन से शूटिंग भी चालू थी। जोडी कोल्ड पर बहुत गुस्सा थी। उसने एक बार भी इसे फोन नहीं किया। अपना गुस्सा शांत करने के लिए वो कोल्ड को एक ही सीन को बार बार करवाती है और इस तरह करके ये दोनों अपना झगड़ा निपटा लेते हैं। इसके बाद कोल्ड टॉम के बारे में पता लगाने के लिए चोरी चुपके उसके घर जाता है, लेकिन तभी इस पर एक लड़की हमला कर देती है। उसे लगा था कि ये कोई चोर है। बाद में हमें पता चलता है कि ये लड़की टॉम की गर्लफ्रेंड है और वो इसे मारने की सिर्फ एक्टिंग कर रही थी, क्योंकि ये भी एक एक्टर है। पूछने पर कि टॉम कहाँ है, वो बताती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन जिस पब में वो जाता है तुम वहां जाकर उसे ढूंढ सकते हो। वो इसे पब में जाकर एक आदमी से मिलने को कहती है। पब में जाने पर इसे वो आदमी मिला जो टॉम को ड्रग सप्लाई करता था। वो आदमी इसे जानबूझकर नशीला ड्रिंक पिला देता है, जिसके बाद कोल्ड को बहुत अजीब अजीब तरह की चीजें दिखने लगी। मगर फिर भी वो उस ड्रग डीलर के लोगों को पीट कर इससे पूछता है कि टॉम कहाँ है और उसने ऐसा क्यों किया। वो बताता है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा करने को कहा गया था। इसके बाद वो उस होटल के कमरे के बारे में बताता है जहां आखिरी बार इसने टॉम को देखा था। इसके बाद कोल्ट उसी होटल में जाकर एक फ्रूट प्लेट मांगता है। असल में ये कोड था टॉम के रूम में जाने का, जो उस ड्रग डीलर ने इसे बताया। इसके बाद कोल्ट रूम की चाबी लेकर जाता है, मगर उस चाबी से रूम नहीं खुलता। वो फिर से दूसरी चाबी लेकर आता है, मगर फिर भी वो रूम नहीं खुलता। तब वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया। ये अभी भी नशे में ही था। वो इस घर में कुछ ढूंढता, तभी इसे जोडी का फोन आया, जो मूवी के क्लाइमेक्स के बारे में इससे बात करना चाहती थी। पहली बात, कोल्ट बहुत नशे में है और उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है, मगर फिर भी वो जोडी से काफी देर तक बात करता है। लेकिन तभी अचानक वो इस रूम में एक डेड बॉडी देखता है, जिसके बाद इसका सारा नशा उतर गया। वो भागकर तुरंत गेल को फोन करके सब कुछ बता देता है और साथ ही वो पुलिस को भी बताने वाला था, लेकिन गेल इसे मना करती है। मगर फिर भी वो पुलिस को क्राइम सीन पर लेकर जाता है, मगर अब वहाँ कोई नहीं था। अगले दिन ये बात वो अपने एक साथी को भी बताता है, मगर वो भी इसकी बातों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि इसी ने कहा कि वो नशे में था और हो सकता है कि ये इसकी कल्पना हो। कोल्ट जोडी को भी ये बताने वाला था, मगर वो तो अपनी मूवी के बारे में ही बात करना शुरू कर देती है। आज मूवी का बहुत खास शूटिंग था, मगर फिर भी टॉम नहीं आया, इसलिए ये लोग वीएफएक्स से टॉम का चेहरा इसके ऊपर लगाएंगे। जोडी बहुत खुश थी, इसलिए कोल्ट उसे कुछ नहीं बताता। काम खत्म होने के बाद आज ये लोग एक पब में मिलने वाले थे। तभी यहाँ गेल आकर इसे बताती है कि अब तुम्हें जाना होगा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रहा है, माफ करना मैंने तुम्हें इन सब में शामिल किया। वो कोल्ट का इसका फ्लाइट का टिकट देकर चली जाती है, मगर अब कोल्ट नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर ये चला गया और टॉम वापस नहीं आया, तब जोडी की फिल्म कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए टॉम का पता लगाने के लिए वो उसके सेक्रेटरी से मिलता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं मालूम। लेकिन इसके पास टॉम का मोबाइल है,
जिसमें कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जिससे टॉम तक पहुंचा जा सके, लेकिन उस फोन में लॉक लगा है। वो इसे फोन दे सकती है, लेकिन बदले में उसे भी इस फिल्म में काम चाहिए। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी कुछ लोग यहाँ आकर इन दोनों पर हमला कर देते हैं। वो एल्मा को पकड़कर टॉम के मोबाइल के बारे में पूछते हैं। कोल्ट उसे बचाने और उस मोबाइल को हासिल करने के लिए उन लोगों से फाइट करने लगा। इस तरफ जोडी पब में इसका इंतजार कर रहे थे। इस जगह पर गेल आकर बताती है कि तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए, देखो वो तुम्हें फिर से छोड़कर चला गया। यहाँ पर हमें समझ आता है कि गेल एक नंबर की झूठी है, लेकिन इसका प्लान क्या है और टॉम कहाँ गायब हो गया, होटल रूम में किसकी डेड बॉडी थी, ये सब कुछ आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। कॉल्ट किसी तरह उन गुंडों से एल्मा को बचाकर उसी पब में पहुंचता है, लेकिन तब तक जोडी यहाँ से जा चुकी थी। इसका एक साथी डैन यहाँ पर था। वो डैन से टॉम के मोबाइल का पासवर्ड खोलने के बारे में पूछता है, मगर इस पासवर्ड को खोलने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे। अगर आज ही खोलना है तब बिना पासवर्ड के नहीं खुलेगा। कोल्ट याद करता है कि टॉम हमेशा छोटी छोटी बातों को भी पर्ची पर लिख कर रखता है। फिर क्या था, ये दोनों उसके घर पहुंच जाते हैं और उन पर्चियों में से मोबाइल का पासवर्ड ढूंढने लगते हैं। थोड़ा ढूंढने पर इन्हें पासवर्ड मिल भी जाता है। टॉम के मोबाइल में एक वीडियो था जिसमें गलती से टॉम ने अपने स्टंटमैन को मार दिया है, और ये वही स्टंटमैन है जिसकी डेड बॉडी को इसने होटल रूम में देखा था। अब इसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि आखिर टॉम गायब क्यों हो गया। न्यूज पर उसी आदमी की मौत की खबर आ रही थी जिसे टॉम ने मारा, लेकिन अब पुलिस कोल्ट को ढूंढ रही है क्योंकि आखिरी बार वही उस रूम से निकला था। ये लोग आगे क्या करना है इसकी प्लानिंग कर पाते, तभी कुछ गुंडे आकर इन पर हमला कर देते हैं। इस जगह पर इन लोगों में काफी देर तक लड़ाई होती है। वो गुंडे टॉम का मोबाइल लेने आए थे, लेकिन इस लड़ाई में एक गोली उस मोबाइल पर लग जाता है, जिससे अब वो मोबाइल किसी काम का नहीं। लड़ते हुए किसी तरह वो टॉम के पास पहुंच जाता है। ये गुंडे टॉम नहीं भेजे थे, वो लोग इसे पकड़कर बांध देते हैं। अब टॉम बताना शुरू करता है कि इसने ऐसा क्यों किया। असल में टॉम इससे जलने लगा था, इसलिए कोल्ट को रास्ते से हटाने के लिए मशीन से छेड़छाड़ किया और कोल्ट नीचे गिर गया। और अब नया स्टंटमैन भी वही सब हरकतें करने लगा था, इसलिए इसे ऐसा कदम उठाना पड़ा। कोल्ट को वापस बुलाना और जोडी को डायरेक्टर बनाना, ये सब इसकी और गेल की मिलीभगत है। असल में ये लोग यह साबित करना चाहते हैं कि कोल्ट ने ही नशे में उस नए स्टंटमैन को मार दिया और इनका प्लान काम भी कर गया है। टॉम कोल्ट से वो मोबाइल मांगता है जिसमें ओरिजिनल वीडियो है। अगर इसने नहीं बताया तब वो जोडी को मार देगा। कोल्ट कहता है तेरे आदमी की एक गोली से ही वो मोबाइल टूट गया। ये सुनकर टॉम खुश होता है। अब कोल्ट को जिंदा छोड़ना इसके लिए भारी पड़ सकता है, इसलिए वो इसे मारने का ऑर्डर देकर चला जाता है और ऐसा साबित कर देगा कि उसने आत्महत्या कर लिया। मगर हम सब जानते हैं कि ये तो हीरो है, इससे कहाँ कुछ होने वाला है। कोल्ट इन लोगों से फाइट करके यहाँ से भागने लगता है। भागते हुए बोट से वो कहीं टकरा जाता है जिसमें बहुत बड़ा धमाका हुआ। गुंडों को लगा कि वो तो मर गया, लेकिन कोल्ट पहले से ही पानी में कूद गया था। वो भेष बदलकर जोडी के पास आकर सब कुछ इसे बता देता है, लेकिन अब इनके पास टॉम के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए ये लोग उसके ही मुंह से सच्चाई निकलवाने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन टॉम शूटिंग पर आता है। शूटिंग के दौरान कोल्ट इसकी गाड़ी में बैठकर टॉम को यहाँ से लेकर भागने लगता है। टॉम ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा स्टंट नहीं किया था, वो बहुत डर रहा था। साथ ही जोडी शूटिंग भी कर रही थी। कोल्ट इससे बातों ही बातों में किसी तरह यह कबूल करवा लेता है कि इसने ही नए स्टंटमैन को मारा था। टॉम ये नहीं जानता था कि ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। अब इनके पास टॉम के खिलाफ पूरा सबूत है, लेकिन तभी गेल वो रिकॉर्डिंग लेकर भागने लगती है। और दोस्तों यहाँ पर इस मूवी का क्लाइमैक्स आता है, जहाँ पर ढेर सारा एक्शन सीन दिखाया गया है। काफी देर तक लड़ाई होने के बाद लास्ट में कोल्ट वो रिकॉर्डिंग अपने कब्जे में ले लेता है। इस रिकॉर्डिंग की मदद से ही टॉम और गेल को सजा हो पाएगी और कोल्ट बेगुनाह साबित हो जाएगा। मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि जोडी ने फिर से इस मूवी को रिक्रिएट किया है, जिसमें जेसन यानी एक्वामैन लीड रोल में है। और इस तरह करके जोडी ने एक बहुत बढ़िया मूवी बना लिया। अब कोल्ट और जोडी एक साथ है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी में ऐसा कुछ नया नहीं था जो हमने इससे पहले ना देखा हो। कहानी एकदम सिंपल है, आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि अब आगे क्या होने वाला है। अगर फिर भी आपको ये मूवी देखना है तो आप इसे हिंदी में देख सकते हैं।